औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। तो भाई इससे पहले हम लोग जो क्लास किए थे वो क्लास में हम लोग मतलब क्या सूरह बकरा पढ़े थे। और क्योंकि मतलब क्या है कि हम लोग सब जहाँ तरावी पढ़ रहे वहाँ पे मतलब क्या सूरह हूद क्रॉस हो चुका होगा लगभग। तो आज हम लोग मतलब क्या सूरह हूद के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि हम लोग सूरह काफ से जो सूरह पढ़ लेते हैं वो सारा सूरह में मतलब क्या है जितने भी अल्लाह ताला रसूल को भेजे हैं और उसके बाद जो कौम हलाक हुआ वो सब का मतलब क्या ब्रीफ में मेंशन आया था। सूरह हूद में मतलब क्या उनका मेंशन मतलब क्या डिटेल में आएगा। तो इससे क्या है कि जो चीज़ हम लोग ब्रीफली पढ़ चुके हैं उसका मतलब एक डिटेल वर्जन आपको मतलब क्या मिल जाएगा। और सूरह हूद इस बात को मतलब क्या कहता भी है अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयतुन। तो अलिफ लाम रा ये ऐसे किताब की आयत हैं, मतलब ऐसी किताब की आयत है जिसकी आयतें महकम हैं। अब महकम का मतलब क्या होता है जिसमें हिकमत हो, और हिकमत का मतलब क्या होता है जो बहुत मजबूत आयत है। जैसे इंसान क्या होता है फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता है बायोलॉजी पढ़ता है तो उसमें क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। तो एक साइंटिस्ट है शायद उसका नाम पॉल डिराक था, वो एक फॉर्मूला को मतलब क्या इन्वेंट किया और वो बताया क्या कि मेरा इक्वेशन हमसे ज़्यादा मतलब क्या करता है जानता है। क्योंकि वो अपना इक्वेशन को ड्राइव करने के बाद देखा था कि उससे क्या क्या चीज़ ड्राइव मतलब क्या होता है। तो अल्लाह ताला मतलब क्या किए ना कि मतलब जो है जो सूरह पहले नाजिल किए हैं उसमें आप कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला के वाइज दे दिए। जैसे सूरह असर के बारे में आप जाके पढ़ लीजिए कि ईमान का कॉन्सेप्ट उसमें है, उसमें मतलब क्या अमल साले का भी कॉन्सेप्ट है, उसमें सबर का भी मतलब क्या कॉन्सेप्ट है। यानी इंसान का सैल्वेशन के लिए निजात के लिए जितना कुछ चाहिए अल्लाह ताला हर कुछ सूरह अल असर में दे दिए और बाद में मतलब क्या उस चीज़ का मतलब क्या तफसील किए। जैसे आज तो हम लोग डिजिटल एज में रहते हैं तो आप वेबसाइट को क्या करते हैं क्लिक करते हैं तो वेबसाइट में क्या होता है पॉइंटर वाइज सब कुछ लिखा रहता है। फिर उस पॉइंट को आप क्लिक करते हैं तो पॉइंट क्या होता है एक्सपैंड करता है। तो कुरान का सूरह का भी समझ लीजिए मिसाल वैसे आप समझ सकते हैं कि जो सूरह पहले नाजिल हुआ उसमें मतलब क्या सब कुछ ब्रीफ में था और उसके बाद अल्लाह ताला हर चीज़ को डिटेल में तफसील से मतलब क्या है नाजिल किए हैं। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत। बोल भी अल्लाह ताला कि पहले हमने मतलब क्या है महकम आयत नाजिल की उसके बाद क्या किया उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। और ये किसकी तरफ से है उसकी उस ज़ात की तरफ से जो हकीम है जो मतलब क्या खबीर है। यानी अगर जिस ज़ात की तरफ से कुरान आया वो खुद हकीम अगर नहीं होता उसकी किताब में मतलब क्या होता हिकमत नहीं होता। अल्लाह ताला ऐसा क्यों किए कि पहले अल्लाह ताला मतलब जो है महकम आयत भेजें और उसके बाद उसका तफसील किए। तो इसका आंसर कौन सा क्या बात में है कि वो खबीर भी है जानने वाला भी है। किस काम को पहले करना है वो अल्लाह जानते हैं और किस काम को बाद में करना है वो भी अल्लाह जानते हैं। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। और कुरान का मतलब एसेंशियल मैसेज है कि अल्लाह के अलावा किसी और की बात मतलब क्या करो ना करो। अब बात क्या है ना कि समझिए आदमी ये समझता है कि वर्शिप कहाँ होता है मस्जिद में चर्च में गुरुद्वारा में। लेकिन बात यह है कि आपका लाइफ का हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वही मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप है। तो अगर आपका करियर आपके लिए अल्लाह से मतलब क्या बड़ा है तो यू आर वर्शिपिंग योर करियर। या फिर कोई सेलिब्रिटी है जिसको जिसको आप अल्लाह से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आप वो वर्शिप सेलिब्रिटी को मतलब क्या वर्शिप कर रहे हैं। तो आपका दिल में जो चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ मतलब क्या वर्शिप है। तो जितने भी नबी आए थे पैगाम दिए थे कि अल्लाह के अलावा किसी और को वर्शिप मतलब क्या करो ना करो। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। और यकीनन मैं उसकी तरफ से तुम्हारे जानिब नज़ीर हूँ और बशीर हूँ। और हम लोग जो महकम आयत पढ़ के आए हैं तो वहाँ बार बार आया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या नज़ीर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या है बशीर हैं। नज़ीर मतलब खबरदार करने वाले आने वाले ख़तरे से, और बशीर का मतलब क्या होता है खुशखबरी देने वाले। जो अच्छा अमल करेगा उसके लिए तो मतलब क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी लेके आए हैं, और जो बुरा अमल कर रहा है उसको खबरदार करने आए कि तुम इस बुरा अमल से बचो नहीं तो उसका अंजाम मतलब क्या बुरा होने वाला है। वाइनस्तगफिरू रब्बकुम। और पैगाम क्या आती है नबी कि तुम अपने रब के सामने इस्तगफार करो। अपने रब से मतलब क्या करो माफ़ी मांगो।
इस्तिग़फ़ार का क्या, मिग़फ़र का मतलब होता है हेलमेट अरबी में। तो पहले वॉर में आदमी आता था तो हेलमेट मतलब क्या पहना करता था ना, तो मिग़फ़र का मतलब क्या होता है, हेलमेट होता है। तो गफ़ूर वो ज़ात है जो आपका गुनाह को मतलब क्या करता है, कवर अप करता है। तो अल्लाह से आप माफ़ी मांगते हो तो अल्लाह आपका गुनाह को, उसका असरात को मतलब क्या करते हैं, कवर अप कर लेते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा मुआशरा में आए थे जो मुआशरा मतलब क्या है, गुनाह के ऊपर इसरार किए हुआ था, इंसिस्ट करके रखा था, गुनाह छोड़ने का नाम मतलब क्या नहीं ले रहा था। तो क्या बोले कि अल्लाह के अलावा किसी का वर्शिप ना करो, यानी आपका लाइफ का हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो क्या, अल्लाह होना चाहिए। और उसके बाद क्या बोला गया, इनिस्तगफिरु रब्बकुम, और तुम अपने रब के तरफ इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, और इस्तिग़फ़ार करने के बाद उसकी तरफ पलटो। तौबा का मतलब क्या होता है, पलटना। और हम लोग भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा महीने में हैं कि हम लोग ऐसे भी करना चाहिए, मतलब अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उसकी तरफ पलटना चाहिए। लेकिन रमज़ान से बेहतर इसके लिए कोई मौका नहीं है कि अल्लाह की तरफ इस्तिग़फ़ार कीजिए, उसकी तरफ मतलब क्या पलटिए। सुम्मा तूबू इलैहि, तो ऐसा करेंगे तो अल्लाह बेनिफिट क्या देंगे, युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा। इंसान क्या सोचता है कि सही रास्ता में अगर पकड़ेंगे तो मेरा वर्ल्डली लाइफ तो मतलब क्या मेस अप हो जाएगा। तो अल्लाह ताला वो चीज़ एश्योर किए कि नहीं, युमत्तिकुम मताअन हसनन इला अजलिम मुसम्मा, यानी तुम्हारा मुकर्रर वक्त तक जो है, उस वक्त तक के लिए तुमको मतलब क्या है, मता मिलेगा। और कैसा मता मिलेगा, हराम मता नहीं मिलेगा, हराम रिसोर्स नहीं मिलेगा, हराम थिंग्स ऑफ यूटिलिटी नहीं मिलेगा। मतान हसना मतलब गुड थिंग्स ऑफ यूटिलिटी यू विल गेट फॉर द अपॉइंटेड टाइम। क्योंकि हर इंसान का मतलब क्या है, मौत अपॉइंटेड है। तो इंसान क्या सोचता है कि दीन का रास्ता पकड़ेंगे तो मतलब क्या है, मैं दुनिया तो में सब हो जाएगा। तो अल्लाह श्योर कर रहे हैं कि अगर अल्लाह की तरफ तुम अल्लाह को वर्शिप करोगे और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करोगे, अपने गुनाहों का माफ़ी मांगोगे, अल्लाह की तरफ पलटोगे, तो अल्लाह इज़ अश्योरिंग यू फॉर मतान हसना इला अजलिम मुसम्मा। और मता का मतलब क्या होता है ना, थिंग ऑफ यूज़, रिसोर्सेज, मतलब आप समझिए कोई भी इस्तेमाल का चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या है, मता। वही तो रिसोर्सेज हाँ, भी दोनों बोलते हैं। रिसोर्सेज अजलिम मुसम्मा वयूती कुल वयूती कुल्ला ज़िल फ़ज़लिन फ़ज़ला, और वो हर फजल वाले को फजल अता करेगा। यानी एक तो मतलब बेसिक बात हो गया कि मता तुमको मिलेगा, लेकिन जो साहिब फजल होगा अल्लाह ताला उसको फजल भी मतलब क्या अता करेंगे। यानी कुछ लोग होते हैं जो मतलब क्या बस ड्यूटी नहीं करते, अपने ड्यूटी के बियॉन्ड जाके मतलब क्या है, काम करते हैं। तो जो इंसान अपने ड्यूटी के बियॉन्ड जाके काम करेगा तो अल्लाह अल्लाह से बड़ा फजल अता करने वाला कौन है ना। व इन तवल्लऊ, लेकिन अगर तुम फिरे, अगर तुम पलटे, यानी मुंह मोड़े, फ़इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर, तो मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ बड़े दिन के अजाब से। यानी नबी बोल रहे हैं, नबी का पैगाम क्या था, अल्लाह को वर्शिप करो। नबी का पैगाम क्या, अल्लाह को इस्तगफार करो। नबी का पैगाम क्या है कि मतलब अल्लाह की तरफ पलटो। अल्लाह अल्लाह की तरफ पलटोगे तो अल्लाह ताला तुमको इस दुनिया के लिए मताए हसना देगा। और जो साहिब फजल होगा उसको अल्लाह ताला मतलब क्या अपनी तरफ से मतलब क्या फजल भी मतलब क्या करेगा, अता करेगा। लेकिन अगर फिर भी तुम पलट रहे हो, इस मैसेज को मतलब ध्यान नहीं दे रहे, टर्न अवे कर रहे हो, तो नबी बोल रहे हैं कि मैं डरता हूँ इस दिन से, उस दिन के अजाब से, बड़े 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 दिन के अजाब से। यानी वो तो आके रहेगा। इलल्लाहि मर्जिउकुम, तुम सबका लौटना उसी की तरफ है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। क्योंकि इंसान क्या समझता है कि मतलब जो है अल्लाह मौत के बाद ज़िंदगी देने पर कादिर नहीं है। कल नबी क्या बोले कि मतलब इल्लाहि मर्जिउकुम, तुम सबका लौटना अल्लाह ही के पास है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जिंदा करने पर भी कादिर है, अच्छा को अच्छा बदला देने पर भी कादिर है, बुरा को बुरा बदला देने पर भी कादिर है। अला इन्नहुम यसनून सुदूरहुम लियस्तखफू मिन, और वो जानता है जब तुम अपने सीने को दोहरा करते हो ताकि तुम अपने आप को छिपा लो उनसे। तो ये कहा जाता है कि बहुत सहाबी जिनके अंदर मतलब क्या बहुत ज़्यादा हया था, जैसे कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा, तो वो जब गुस्ल भी करते थे ना तो उनको अल्लाह से हया आता था कि लेकिन अल्लाह ताला तो हर चीज़ को जानता है, अल्लाह ताला हर चीज़ को मतलब क्या करता है, देखता है, छुपा हुआ कुछ नहीं है। अला हीना यस्तगशूना सियाबहुम यालमु मा युसिर्रूना व मा युलिनून, तो अल्लाह क्या बताएं कि जब तुम अपने कपड़े को पहने भी होते हो
तो अल्लाह जानता है जो तुम छिपा रहे हो और जो तुम जाहिर कर रहे हो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक वो तो दिलों के राज से वाकिफ है, वो तो सीनों का हाल मतलब क्या करता है जानता है। इमाम साहब लग रहा है 11 पारा खत्म हुआ है क्या? हाँ हाँ, सारा खत्म हुआ। मामिन दाब्बत ने 12 स्टार्ट। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, और नहीं है ज़मीन में कोई भी मूविंग क्रिएचर, कोई भी चलने फिरने वाला मतलब क्या है क्रिएचर, इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, लेकिन उसका रिस्क का जिम्मा जो है अल्लाह के जिम्मे है। व यअलमु मुस्तक़र्रहा, और वो जानता है उसके रहने की जगह, व मुस्तौदाहा, और मतलब उसके जब्त होने की जगह, उसके स्टोरेज का जगह। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, और हर कुछ मतलब जो है किताब मुबीन में लिखा है, हर कुछ क्लियर बुक में लिखा है। अब यहाँ पे एक वाक़या था ना कि मतलब समझिए कि एक आलिम थे, उनका नाम मतलब इब्ने मुबारक एक आलिम थे। तो उनसे उनका उस्ताद मतलब क्या है पूछें कि तुम शायद 33 साल या 32 साल, बोले कि तुम 33 साल 34 साल मेरे साथ मतलब क्या रहे हो, तुम इतना दिन में हमसे सीखे क्या हो? तो वो बोले कि हम आपसे कुछ नहीं सीखा है, बस 8 चीज़ सीखा है। तो वो जो उस्ताद थे वो मतलब क्या गुस्सा हो गए कि 33 साल तो मेरे साथ रहे हो, 32 साल तो मेरे साथ रहे हो, तुम हमसे कुछ नहीं सीखे, बस 8 चीज़ सीखे। पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, इतना दिन में इतना ही कुछ सीखे। लेकिन उसके बाद जब पूछे कि अच्छा फिर बताओ तुम सीखे क्या क्या, तो वो 8 चीज़ बताएं, लेकिन 8 चीज़ तुमको याद नहीं है, लेकिन 8 में से एक चीज़ ये था कि उनसे पूछा गया, वो बोले कि हम देखा कि दुनिया में हर कोई मतलब क्या रिस्क के लिए पागल हो रहा है, लेकिन हम जब कुरान पढ़ा तो हम कुरान पढ़ के ये पाया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। तो हम देखा कि ज़मीन में कोई भी मूविंग क्रिएचर नहीं है, लेकिन उसका रिस्क का जिम्मा अल्लाह के हाथ में है। तो फिर हम क्या किया, रिस्क के बारे में चिंता करना मतलब क्या है छोड़ दिया। 8 बात तुमको नहीं याद है, लेकिन कुछ बात आप हमको याद जो है वो जो बोले थे हम बताते हैं। एक बात ये बोले थे कि मतलब हम देखा है कि दुनिया में इंसान मतलब क्या करते हैं, एक दूसरे से मतलब क्या दुश्मनी करता है, लेकिन हम जब कुरान पढ़ा तो कुरान हमको ये बताया कि जान लो तुम्हारा असल दुश्मन जो है शैतान है। तो जब हम शैतान से दुश्मनी करना शुरू कर दिया तो बाकी सारा दुश्मनी मतलब क्या ख़त्म हो गया। और फिर बोले वो कि हम एक चीज़ ये देखा कि मतलब क्या है ना कि दुनिया में हर आदमी किसी न किसी चीज़ के साथ मतलब क्या अटैच्ड है, लेकिन हम देखते हैं जब वो कवर में जाता है तो अटैचमेंट मतलब क्या होता है ख़त्म हो जाता है। जिस चीज़ के साथ वो अटैच्ड है वो मतलब क्या लेके जा नहीं पाता है। तो हम क्या किया, नेक अमाल के साथ अटैच कर लिया अपने आप को, ताकि हम मेरा जब मौत भी हो जाए, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, तो हम उस अमाल को अपने कब्र में मतलब क्या लेके जा पाएँ। तो भाई अगर किसी दिन हमको बुक में मिल जाएगा वो चीज़ तो हम इंशाअल्लाह वो 8 चीज़ मतलब क्या आपको बताएंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। तो एक पढ़ लेना अलग बात है और रियलाइज़ करना मतलब क्या अलग बात है। तो ये आयत जो है कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, कि नहीं है ज़मीन में कोई मूविंग क्रिएचर, लेकिन उसका रिस्क का ज़िम्मा किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो ये आयत तो हमको पता था, लेकिन हम सोचते थे कि अगर रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह के पास है तो ऐसा क्यों है कि दुनिया में इतना भूखा मरता है। तो एक शेर है कि मतलब जो है ना, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, यानी कंप्लेन का जवाब आखिरकार मतलब क्या आसमान से आता है। उठते हैं हिजाब आखिर, होता है किताब आखिर। तो हम दोस्त के घर के नीचे अगर आप चले जाते हैं, फ़ोन करते हैं तो दोस्त को आने का होता है 10 मिनट में, तो आता है मतलब कि आधा घंटा में। तो एक दिन हम क्या है दोस्त के घर के नीचे बैठ के वेट कर रहे थे और हम देखा कि एक मुर्गी मतलब क्या बंधा हुआ है। नहीं, काशिफ भाई नहीं थे, ये मुबशिर था। तो हम देखा कि एक मुर्गी मतलब क्या बंधा हुआ था और एक मुर्गी मतलब क्या था खुला था। तो हम देखा जो खुला मुर्गी है वो मतलब क्या आराम से घूम घूम के दाना मतलब क्या कर रहा है, चुंग रहा है, और जो बंधा हुआ मुर्गी था वो मतलब क्या है, दाना है लेकिन बंधे होने के कारण मतलब क्या दाना को मतलब क्या चुंग नहीं पा रहा है। तो हमको समझ में आया कि अल्लाह ताला रिस्क तो सबको दिए हैं, लेकिन एक इंसान मतलब क्या दूसरा इंसान का रिस्क को मतलब क्या करके रखा है, रोक के रखा है। तो फिर याद समझ में आया कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। और ट्रेजेडी ऐसा है ना भाई कि जो बंधा हुआ है ना उसको जब कोई बोलता है कि अपना रस्सी खोल लो तो बोलता नहीं मेरा बंधा हुआ लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल है, पता नहीं खुलने के बाद हमको मतलब टाइम टू टाइम खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा।
बंधे हुए हैं तो कम से कम मतलब क्या टाइम से मतलब होने लायक खाना दे तो दे रहा है ना। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, और वही है जिसने ज़मीन आसमान की खिलकत की, फ़ी सित्तति अय्याम। ये चीज़ कुरान में बार बार रिअकर करता है कि हमने ज़मीन आसमान की खिलकत मतलब क्या 6 अय्याम में की, यानी 6 वेरी लॉन्ग पीरियड। और आज के डेटा के हिसाब से अगर आप मतलब क्या सेट करेंगे तो 13.5 बिलियन ईयर्स मानेंगे बिग बैंग के बाद, तो समझिए एक अय्याम मतलब क्या 2.25 बिलियन ईयर का मतलब क्या होगा। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम व कान अर्शुहु अलल मा, और उस वक्त उसका अर्श यानी उसका थ्रोन जो था पानी के ऊपर था। अब इसका क्या मतलब है हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयतें मतलब क्या है, मतलब ये आयतें मतलब ये समझिए अननोन अनसीन में से है, तो इसको मतलब अभी हम लोग नहीं जान सकते क्या होता है। लेकिन आदमी ये बताया जा सकता है कि पहले लाइफ से पहले यहाँ पे मतलब क्या था, पूरा अर्थ में वाटर ही वाटर मतलब क्या था आपका था। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तो ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले। तो इब्तिला का मतलब क्या होता है, इम्तिहान मतलब क्या करना, लेना। और सूरह मुल्क अगर आप पढ़ेंगे तो सूरह मुल्क में आता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि उसने मौत और ज़िंदगी की खिलकत की ताकि आजमाए तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। वलइन कुल्ता इन्नकुम मबऊसून मिन बादि मौती लयक़ूलल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। और अगर आप कहेंगे कि मौत के बाद तुम्हें फिर ज़िंदा किया जाएगा, तो काफिर कहेंगे कि ये कुछ नहीं है बल्कि मतलब क्या है, खुला जादू। यानी कुरान के बारे में काफिर ये कहता था कि ये खुला मतलब क्या जादू है, क्योंकि जब कुरान का पैगाम कोई सुनता था तो कुरान का पैगाम से मतलब क्या मुतासिर हो जाता था। तो कुरान का पैगाम से जब मुतासिर हो जाता था तो काफिर क्या क्या बोलता था कि ये मोहम्मद जो है वो मतलब क्या जादूगर है, इसके बाद में मतलब क्या है, सहर है। वलाइन अखरना अनहुमुल अजाब इला उम्मतिन मादूदतिन, और अगर हम अपने अजाब को कुछ मुद्दत तक लिए रोक दें तो फिर पता है काफिर क्या कहता है, काफिर ये कहता है लयकुलुन्ना मा यहबिसुहु, तो काफिर कहते हैं क्या चीज़ है जिसने इसको रोक के रखा है। यानी वो लोग का बोलने का मतलब ये है कि अगर तुम सच्चे हो, तुम बोलते रहते हो कि हम लोग का अमाल जैसा है, अजाब आएगा अजाब आएगा अजाब आएगा अजाब आएगा अजाब आएगा, तो अजाब क्यों नहीं आ रहा है? क्या चीज़ है जो अजाब को मतलब क्या रोक के रखा है। अला यौम यातीहिम, तो अल्लाह क्या बोले कि जिस दिन वो अजाब आएगा, लैसा मसरूफ़न अनहुम, तो उसे अवर्ट करने वाला, उसे टर्न करने वाला कोई मतलब क्या नहीं होगा। वहाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, और फिर खेल लेगी उन्हें वो चीज़ जिसका ये मजाक उड़ाया करते थे। यानी अजाब का मजाक उड़ा रहा है कि तुम्हारे हिसाब से हम लोग का अमाल मतलब क्या ऐसा है कि हम लोग के ऊपर अजाब आ जाना चाहिए, और तुमको पैगाम सुनाते सुनाते मतलब क्या है 10 साल हो गुजर चुका है, लेकिन तो क्या चीज़ है जो अजाब को मतलब क्या रोक के रखा है, तो अजाब तो आ जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला बोले कि जब अजाब आ जाएगा, अजाब की घड़ी आ जाएगा, तो फिर कोई उस अजाब का वर्ट मतलब क्या नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा, और फिर तुम्हें घेर लेगी वो चीज़ जिसका तुम मजाक उड़ाया करते थे। तो ये तो अल्लाह का रहम है जो अल्लाह ताला मतलब क्या है आपको मोहलत दे रहे हैं कि उस मोहलत का आप तौबा मतलब क्या कर लीजिए। अब यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी का मतलब क्या अल्लाह ताला एक पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि वला इन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन, और अगर हम वला इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन, अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मज़ा चखाते हैं, सुम्मन नज़अना मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर, और फिर उससे हम छीन लेते हैं, तो मतलब क्या होता है, इंतहाई मायूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा होपलेस, बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में, और बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, नाशुक्री करना शुरू कर देता है। यानी इंसान ये नहीं सोचता है कि 20 साल से 25 साल से हम अल्लाह का एक फेवर को मतलब क्या एंजॉय कर रहे थे, और अल्लाह का एक फेवर को जो हम एंजॉय कर रहे थे उसके लिए हम कभी अल्लाह का शुक्र अदा मतलब नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला उस फेवर को मतलब क्या है थोड़ा दिन के लिए मतलब खींच अगर लिए,
तो इंसान मतलब क्या हो गया, मायूस हो गया, और इंसान मतलब क्या है, नाशुक्री करना शुरू कर दिया। क्योंकि इंसान क्या करता है, चीज़ को ले लेता है फॉर मतलब क्या है, ग्रांटेड। वलाइन अजक ना हूं ना अमा बाद दर्रा, लेकिन अल्लाह ताला जब क्या बता रहे कि मतलब जो है मुसीबत के बाद फिर से अल्लाह ताला मतलब क्या करते हैं, नेमत को देते हैं, तो फिर इंसान क्या करता है, ला यकूलन्ना ज़हब सय्यिआतु अन्नी, तो इंसान कहता है कि यकीनन बुराई मुझसे मतलब क्या जा चुकी, मुसीबत मुझसे मतलब क्या जा चुकी। इन्नहु लफरिहुन फ़खूर, तो वो मतलब क्या शीखे भगाने लगता है, बहुत खुश हो जाता है, और मतलब क्या होता है, बोस्ट करता है, एरोगेंट बन जाता है। मुसीबत आया था ताकि वो हम्बल हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको लेसन सिखाने के लिए मतलब क्या उसको लाइफ में मुसीबत क्या की डालें। लेकिन जब मुसीबत आया तो ये बात को भूल गया कि अल्लाह ताला कभी, अल्लाह मतलब पूरा लाइफ में अल्लाह का फेवर था, बस एक हल्का सा टाइम पीरियड आया जहाँ पे अल्लाह ताला मतलब क्या उस फेवर को विथहोल्ड किए, और फिर अल्लाह ताला उसके बाद वो मुसीबत के बाद अल्लाह ताला क्या दिए, फिर से उसका तंगी को आसानी में बदल दिए। तो वो ये बात को भूल गया कि कभी वो तंगी में मतलब क्या था, और उसके बाद मतलब क्या है, बोस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, फैंटेसी में लाइफ जी रहा है। उसके हिसाब से उसका जो मतलब अच्छा वो चीज़ है वो उसका अपना मेहनत है, अपना मेहनत है, वो उस चीज़ से निकला अब है। बुरा चीज़ जो हो रहा है वो अल्लाह ताला की तरफ से कह दिया। इल्लल्लज़ीना सबरू, इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि सब्र करने वाले वामिलुस सालिहात। तो ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको सब्र करने वाला बनना पड़ेगा। बाइपोलर में क्या होता है, आदमी या तो इतना मतलब या तो मेनिया में रहता है या रहता है डिप्रेशन में। बैलेंस में कौन रहता है, बैलेंस में वो रहेगा जो सब्र करेगा और नेक अमल करेगा। कि इल्लल्लज़ीना सबरू वामिलुस सालिहाति उलाइका लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीर, तो बेशक वो लोग जो सब्र करते हैं और नेक अमल करते हैं, साले अमल करते हैं, उन्हीं के लिए है मगफिरत, और उन्हीं के लिए मतलब क्या बहुत बड़ा अजर है। ये तो भाई ये लाइफ तो एक टेस्ट है, तो इसमें आपको अगर अल्लाह आसानी दे रहे तो वो भी एक टेस्ट है, और इसमें अल्लाह ताला अगर आपको परेशानी दे रहे तो वो भी मतलब क्या एक टेस्ट है। फला का तारिकुन बादमा यूहा इलैका, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप वही में का कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, इलैका युदाइकु बिही सदरू का, क्योंकि आपका सीना तंग होता है। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब काफिर ऐसा ऐसा बात बोलता था ना भाई, हम लोग को कोई मतलब कोई इंसान कुछ बात बोलता है तो हम लोग को मतलब कि जान में लग जाता है, और एक इंसान मतलब जो कम्प्लीटली ऑनेस्ट हो, जिसको एक सोसाइटी मतलब क्या है खुद अमीन का लक़ब दिया हो, और जब वो सच का पैगाम लेके मतलब क्या है अपने समाज का भला के लिए उस तरफ जा रहा है, और वो कोई कोई बोल रहा है पागल है, कोई बोल रहा है मतलब क्या मजनून है, फिर आगे जाके आदमी क्या साहिर भी बोला, काहिन भी बोला, झूठा बोला, कज़्ज़ाब बोला, साहिरुन कज़्ज़ाब, तो क्या उनके दिल में दुख नहीं होता होगा, दिल में दुख तो होता होगा। तो बात क्या है, आज के दौर में भी आप समझिए कोई एक अच्छा आदमी अच्छा बात आपको सुना रहा है तो आप उसका हैसियत देखते हैं, क्या इसकी हैसियत ऐसा है कि हम इससे अच्छा बात ले सकते हैं। अगर इसकी हैसियत अच्छा होगा तो उससे अच्छा बात हम लेंगे, अगर हैसियत अच्छा नहीं होगा तो अच्छा बात मतलब क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जाता था कि अल्लाह जो है मलिक है, यानी किंग ऑफ किंग। तो हम लोग तो देखा है कि राजा से इसका कनेक्शन होता है, वो तो मालदार होता है, उसके पास मतलब क्या होता है, दौलत होता है। हमारे पास क्या है, तुम यतीम हो। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना मतलब क्या है, तंग हो रहा था इस बात से, तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही काउंसिल करते हैं, क्योंकि उनके काउंसलिंग के अल्लाह के अलावा तो और कोई है नहीं। अयकूलू लौला उनजिला इलैहि कंजुन, तो काफिर क्या कहते थे, तुम्हारे पर खजाना नाजिल क्यों नहीं हुआ। अगर तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के मैसेंजर हो, तो हम लोग देखते हैं कि ये पर्शिया का किंग है, उसका मैसेंजर कितना अमीर है, तो अल्लाह के मैसेंजर अगर तुम हो तो तुम्हारे पर खजाना नाजिल क्यों नहीं हुआ। नहीं ये भाई सूरह हूद है, हूद चैप्टर नंबर 11 है ये वाला। औ जा अमाहु मलक, या तुम्हारे साथ फरिश्ता क्यों नहीं आया।
जैसे किंग का कोई अगर ख़ास आदमी आएगा तो उसके सोल्जर्स मतलब क्या वो साथ में आता रहेगा ना। तो अल्लाह का सोल्जर्स तो मतलब क्या है, फरिश्ते लोग हैं, हमारे साथ फरिश्ता क्यों नहीं आए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब क्या होता था, इन्नमा अंता नज़ीर, मैं तो बस खबरदार करने वाला हूँ। यानी पैगंबर का काम होता है पैगाम पहुँचाना, वो स्टेटस दिखाना, ये करना, पैगंबर का काम वो सब मतलब क्या है नहीं है। कि इन्नमा अंता नज़ीर वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, और अल्लाह हर शय पर वकील है। अल्लाह है जो हर अमल को मतलब क्या डिस्पोज करने वाला है, हर अमल का मतलब क्या ख्याल रखने वाला है। अम यकूलू नफ्तरा, तो क्या ये कहते हैं कि मोहम्मद ने इसे खुद गढ़ लिया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान बना लिए। कुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही, तो आप कह दीजिए कि फिर इस जैसा 10 सूरा लेके आ जाओ। हम लोग सूरा बकरा पढ़े थे, तो सूरा बकरा मतलब क्या है, सूरा हूद के मतलब क्या है बाद नाजिल हुआ था। और उसमें मतलब क्या है कि लास्ट चैलेंज दे दिया गया था कि तुम पहले पहले तो कहा गया कुरान के जैसा कुछ बना के लेके आ जाओ। जब वो चैलेंज को रिस्पॉन्ड कोई नहीं किया तो अल्लाह ताला बोले ठीक है एक काम करो 10 सूरा बना के लेके आ जाओ। जब उस चैलेंज को रिस्पॉन्ड कोई नहीं किया तो कहा गया कि मतलब क्या है कि इस जैसा एक सूरा बना के लेके आ जाओ। मुफ्तरयाती वदउ शुहदा मिन मनस्ततातुम मिन दूनिल्लाह, तो तुम भी एक काम करो, तुम भी इस जैसा 10 सूरा गढ़ के लेके आ जाओ और अपने हेल्प के लिए बुला लो जिसे तुम चाहो अल्लाह के अलावा। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी अगर इंसान के अंदर ये सलाहियत है कि वो कुरान जैसा कुछ कुरान बना सकता है, तो जाओ तुम भी कोशिश करो और तुम भी कुरान जैसा कुछ बना के मतलब क्या लेके आ जाओ। फ़इल्लम यस्तजीबू एंड इफ दे डू नॉट रिस्पॉन्ड, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है कि अगर ये रिस्पॉन्ड ना करें, ये जवाब ना दें, फ़अलमू अन्नमा उनज़िला बिलमिल्लाह, तो आप जान लीजिए कि अल्लाह के इल्म के साथ नाजिल हुआ है। व अन्न ला इलाहा इल्ला हुआ, और आप जान लीजिए कि उसके अलावा और कोई इलाह मतलब क्या है नहीं है। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, देन विल यू नॉट बिकम मुस्लिम, तो मुस्लिम का क्या मतलब होता है, वो जो अल्लाह के सामने मतलब अपने आप को झुका दे, अल्लाह के आगे अपने आप को सबमिट कर दे। तो भाई ये मतलब उन लोगों को बोला जाता है ना, मतलब ये प्रॉफिट्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम लोग सबको बोला जा रहा है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बोले कि मतलब क्या है कि मतलब सबसे पहला मुसलमान मैं हूँ। मतलब कभी कभी क्या होता है कि अल्लाह ताला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू लोगों को मैसेज देते हैं। भाई इसमें वो ऐसे हाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, इफ योर हेल्पर्स फेल यू, हाँ, उन लोगों को बोला जा उन रहा है लोगों को कहा जा रहा है। तो हल अंतुम मुस्लिमून, विल यू नॉट देन बिकम मुस्लिम, विल यू नॉट देन सबमिट। अब ये आयत जो है ना भाई बहुत डेंजर है, अगर आप समझिएगा तो अब जो आ रहा है, मतलब एक दोस्त को अपना कहा था कि यू विल गेट व्हाट यू विश फॉर बट बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। मतलब आप जो विश करें आपको मिलेगा, लेकिन विश कीजिए ध्यान से, सोच समझ के विश कीजिए। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि मन काना युरीदुल हयात दुनिया, कि तुम में से जो भी दुनिया की ज़िंदगी चाहता है, मन काना युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा, तुम में से जो भी दुनिया की ज़िंदगी चाहता है, जीनत चाहता है, अडॉर्नमेंट क्या कहता है चाहता है, नुवफ़ी इलैहिम अमालुहुम फ़ीहा, तो अल्लाह उसके अमाल का उसको पूरा पूरा बदला देगा। वहुम फ़ीहा ला यफ़क़सून, और अल्लाह उसके उस बदले में कमी नहीं करेगा। यानी कोई इंसान अगर पूरा पूरी मेहनत कर रहा है दुनिया के लिए, तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, उसको दुनिया में पूरा पूरी बदला देगा उसकी मेहनत का, और उस बदले में कमी नहीं करेगा। तो कितना अच्छा बात है ना, हाउ गुड। अब आगे पढ़िए, उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरती इल्ला अन्नार, लेकिन आखिरत में उनके लिए जहन्नम के अलावा कुछ नहीं है। क्यों बताइए, वो अपना पूरा दुनिया का एफर्ट लगा दिया दुनिया हासिल करने के लिए, तो आखिरत के लिए एफर्ट बचा कहाँ। कितना अच्छा आयत था, पूरा दुनिया में चाहिए था, दुनिया में रिवॉर्ड मिल गया। तो हम लोग को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, अरे ये नमाज पढ़िए, रोज़ा पढ़िए, अल्लाह से मांगिए दुनिया, अल्लाह दुनिया में सब डेबिट क्रेडिट कर देंगे।
लेकिन आखिरत में बचेगा क्या? जब तो आखिरत के लिए कुछ मांगा ही नहीं, नमाज पढ़ के भी, रोज़ा रख के भी, हज करके भी, तो आखिरत को मिलेगा क्या? उलाइकल लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार वहबिता मा सनऊ, और हो जाएगा वो जो उन्होंने क्रिएट किया होगा, जो बनाया होगा, मतलब जो भी उनका फैंटेसी होगा, जो भी ख्याल होगा, जो भी प्लान होगा। इसका ऐसा ही है कि अगर आप कुछ मांग रहे हैं दुनिया से रिलेटेड और आपको मिल जा रहा और आप खुश हो जा रहे, इसका मतलब ये समझ लीजिए जो मिल गया है वो डेबिट हो गया है। जो आप किए हैं, जो अच्छा हमारे वो क्रेडिट हो गया, उससे सब कुछ मिल गया, जो ले लो। हाँ। लेकिन आप आखिरत के लिए कुछ नहीं मांगे। मतलब एक वाकया हुआ था कि हज करने लोग जा रहे थे, मेहनत भी की है लेकिन दुनिया के लिए अब अल्लाह ताला क्या बोले, उसका मेहनत का पूरा पूरा बदला दे दिया और उसमें कमी भी नहीं किया, तो तरक्की देख के कितना अच्छा लगेगा आदमी को। अल्लाह ताला क्या बोले कि पूरा दुनिया का मेहनत का बदला पूरा दुनिया में ले लिया, तो याद रखो कि आखिरत में तुम्हारे लिए आँख के अलावा कुछ नहीं है। तो सोचिए कितना डेंजर आया था। दुनिया में ऐसा आदमी को देख के आदमी क्या समझेगा, अरे वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बहुत मेहनत किया है और मेहनत का बदला मिल रहा है उसको, है ना। वहबिता मा सनऊ फीहा बातिलुन, और मतलब हर कुछ उसका जो है वर्थलेस टर्न हो जाएगा, कोई भी चीज़ का कोई वर्थ मतलब क्या बचेगा नहीं। मा कानू या अमलून, हर अमल यानी जितना ही मेहनत था उसका, जितना एफर्ट था, सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ मतलब क्या वर्थलेस हो जाएगा। लेकिन इससे ये मत समझिए भाई कि दुनिया के लिए मेहनत नहीं करना है, क्योंकि एक बार हुआ था कि हज में भी जाके लोग मतलब क्या है दुनिया ही का मांग रहे थे, दुनिया का मांग रहे थे, तो अल्लाह ताला कुरान में आयत नाजिल किए हैं कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ, क्या अल्लाह मैं तुझसे इस दुनिया का भी हसन मांगता हूँ, बेहतर मांगता हूँ, व फिल आखिरति हसनतौ, और आखिरत का ही मतलब क्या बेहतर मांगता हूँ, वकीना अज़ाबन नार। तो भाई दुनिया का ही बेहतर मांगे, आखिरत का ही बेहतर मांगे। दुनिया के लिए मेहनत कीजिए, वकीना अज़ाबन नार का मतलब है कि आँख के अजाब से बचा। जैसे यहाँ पे कहा गया ना कि मतलब उसके लिए आखिरत में आँख के अलावा कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोले, आँख से सेफ्टी के लिए दुआ मांगने बोले कि दुनिया के लिए भी हसन अच्छा, आखिरत के लिए भी हसन अच्छा, और मतलब कि आँख के अजाब से बचाना। बैलेंस होना चाहिए भाई। आप सोचिए कितना डेंजर बात है कि सोचिए वो अल्लाह से दुआ मांग रहा है, या अल्लाह हमको एक मर्सिडीज चाहिए, मिल जाए उसको मर्सिडीज, लेकिन हाँ मेहनत भी कर रहा है, मेहनत का भी बात भी यहाँ पे था कि वो जितना मेहनत करेगा उसका पूरा का पूरा बदला उसको यहाँ मिल जाएगा। तो आप सोचिए ऐसा कितने आदमी धोखा में जी रहा है जिसका विश पूरा होते जा रहा है। क्या भाई, ये सूरह बकरा में है, दूसरे पारे में होगा शायद, जहाँ पे हज का मेंशन आता है वहाँ पे। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिर रब्बिही, तो क्या वो जो अपने रब की तरफ से बयना पे है, क्लियर एविडेंस पे है। तो बयना का मतलब क्या होता है, जिसका अकल सही हो, जिसका दिल मतलब क्या है सही हो, जिसको हक हक नज़र आता हो और बातिल मतलब क्या हो बातिल नज़र आता हो। वयतलूहु शाहिदुम मिन्हु मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमाम व रहमा। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या वो जो बयना पे हो और जो मूसा अलैहि सलाम की किताब जिसमें हिदायत था उसके मुताबिक भी हो, यानी कुरान जो है वो मतलब क्या मूसा अलैहि सलाम की किताब के मुताबिक है ना। तौरात का, ज़बूर का, इंजील का वो हिस्सा जो बदल दिया गया, वो तो तौरात, ज़बूर, इंजील मतलब क्या है ही नहीं। और असल तौरात, असल ज़बूर, असल इंजील के मुताबिक ही मतलब क्या है कुरान है। कुरान तो उसका मतलब क्या है, तस्दीक करता है, उसको कंफर्म करता है। इमाम व रहमा उलाइका युमिनूना बिही, यही वो लोग हैं जो इस पर ईमान लाते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इसका कुफर करता है, इसका इनकार करता है, मिनल अहज़ाबी, यानी कोई भी मतलब गिरोह, फन्नारी मौइदा, तो उनका वादा, उनके लिए वादा है जहन्नम का, आँख का। फला तकू फ़ी मिरयतिम मिन्हु, तो आप इसके बारे में शक में ना रहें। इन्नहुल हक्कु मिर रब्बिक, बेशक ये आपके रब की तरफ से हक है। वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला युमिनून, लेकिन लोगों में से अक्सर ईमान नहीं रखते हैं, लोगों में से अक्सर मानते नहीं हैं। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अपनी तरफ से कोई बात गढ़े और कहे कि अल्लाह की तरफ से है। जैसे गुलाम अहमद कादियानी अपनी तरफ से किताब
बनाया और कहा कि अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अपनी तरफ से किताब पढ़े और कहे कि अल्लाह की तरफ से है। और आप ये सोचिए अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गढ़े होते किताब को तो फिर किताब में आयत मतलब क्या नहीं आ सकता था। उलाइका युरिदून अला रब्बिहिम, उन्हें अपने रब के सामने हाजिर किया जाएगा। यानी अल्लाह ताला जितना भी फॉल्स नबी है सबको अल्लाह ताला मतलब क्या अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा, जैसे मुजरिम को हाजिर किया जाता है। यकूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, और एक विटनेस बोलेगा कि यही है वो लोग जिन्होंने अपने रब के अगेंस्ट मतलब क्या झूठ कहा था। अला लालतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, और लालत हो जालिमों पर, यानी गुलाम अहमद कादियानी हो या उसकी तरह कोई मतलब झूठा नबी हो, सबके सबके ऊपर अल्लाह का मतलब क्या लानत है, और अल्लाह का भी, फरिश्ते का भी, और तमाम लानत करने वाले का मतलब क्या लानत है। अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि, वो जो अल्लाह के रास्ते से भटकाते हैं, वयबगूनहा इवजा, और उसमें मतलब टेढ़ापन तलाश करते हैं। टेढ़ापन तलाश करने वाला इंसान हम नहीं नाम बताएंगे, लेकिन एक इंसान हमको पता है क्या बोला, किसी और के बारे में बात करते हुए बोला, जब हम किसी को समझाने बोला था तो वो इंसान किसी और के बारे में बात करते हुए बोला कि जैसा कुरान क्लास में हमको बोले थे ना कि मतलब जो है अंधा है, बहरा है, गूंगा है, तो जिसको समझाने के बारे में बोल ले वैसे अंधा है, बहरा है, गूंगा है। हाँ, तो हम बोला तुमको पता है वो आयत कब नाजिल हुआ था? वो आयत मतलब मदीना में नाजिल हुआ था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या 10 साल तक पैगाम मतलब क्या पहुंचा चुके थे। तो जिसको समझाने तुमको बोला जा रहा है तो क्या तुम उसको 10 साल तक पैगाम पहुंचा चुके हो? और दूसरा बात ये, बोलने वाला अल्लाह ताला थे, अल्लाह को नॉलेज है किसके दिल में क्या चल रहा है और नहीं चल रहा है। तो अल्लाह अगर बोले किसी दिल में मतलब क्या मोहर लग चुका है तो वाकई उसके दिल में मतलब क्या मोहर लग चुका है। लेकिन हम नहीं जानते हैं किसके दिल में मोहर लगा, किसके दिल में मोहर नहीं लगा, लेकिन हम दूसरा दिल में मोहर अगर लाते रहेंगे ना तो मेरे दिल में मोहर जरूर लग जाएगा। तो कुरान इसलिए है ताकि आप अपना अंदर का बुराई को मतलब क्या ठीक कीजिए, अपना दिल का स्टेटस को मतलब क्या जानिए। वबिल आखिरति हुम काफिरून, और असल बीमारी क्या है कि आखिरत का इनकार करते हैं। आखिरत पर ईमान अगर होता कि हमको हर हर अमल का हिसाब देना पड़ेगा तो हर लफ्ज़ मुंह से मतलब क्या तो सोच के निकलता। उलाइका लम यकून मुजिज़ीना फिल अर्द, ये अल्लाह को ज़मीन में हरा नहीं सकते। वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया, और इनका अल्लाह के अलावा कोई मददगार मतलब क्या दोस्त नहीं है। युदाफ़ु लहुम अज़ाब, तो अल्लाह ताला इनके अज़ाब को डबल करेगा, बढ़ाएगा। वमा कानू यस्ततीऊन सम्आ, क्योंकि ना ये सुनने वाले थे, ना इनके अंदर सुनने की मतलब क्या तो इस्तिताअत थी। वमा कानू युबसिरून, और ना ये देख सकते थे। तो जो हम लोग सूरह बकरा में पढ़े थे कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, ये अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, है ना, ये लौटने वाले नहीं हैं। तो इनको मैसेंजर मतलब क्या है, पैगाम सुनाता गया सुनाता गया सुनाता गया सुनाता गया, ना ये सुने ना ये देखें। उलाइकल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खो दिया। दे आर द वंस हु लॉस्ट देमसेल्व्स। वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और जो ये इन्वेंट किए थे वो भी मतलब क्या इनसे खो गया। ला जरमा अन्नहुम फिल आखिरती हुमुल अक्सरून, और इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरत में सबसे बढ़कर खसारा पाने वाले हैं, यानी इनसे बढ़ के लूज़र जो है आखिरत में कोई नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अख़बतू इला रब्बिहिम, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए और अपने आप को अल्लाह के सामने हम्बल करके रखा, झुका के रखा। उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये वो लोग हैं जो जन्नत वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और ये वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। मसलुल फरीकैनी कल आमा वल असम, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा और बहरा, वल बसीर व समी, और एक मतलब क्या है देखने वाला सुनने वाला।
यानी एक गिरोह है जो अंधा और बहरा है, और एक गिरोह है जो मतलब क्या है, देख रहा है और मतलब क्या है, सुन रहा है। अल्लाह ताला आपसे पूछ रहे हैं कि हल यस्तवियानी मसला, क्या इन दोनों की मिसाल बराबर है? अफला तज़क्करून, तो क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते? यानी अल्लाह का आयत को देखने वाला, अल्लाह का आयत को सुनने वाला, और अल्लाह का आयत को नहीं देखने वाला और नहीं सुनने वाला, दोनों बराबर तो मतलब क्या नहीं है। अगर देर हो गया लग रहा है तो हम यहाँ पे रुक जा रहे हैं, नहीं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। 25 हुआ है ना, हाँ 30-35 तक पढ़िए इंशाल्लाह। तो अब मतलब यहाँ पे एक कुरान में एक सूरा है जिसका नाम है सूरा नूह, लेकिन सूरा नूह में भी सूरा नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या इतना तफसील से नहीं आता है जितना तफसील से वाक़या नूह अलैहिस्सलाम का मतलब क्या सूरा हूद में आता है। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और यकीनन भेजा हमने नूह को उसकी कौम के पास। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, तो उसने कहा कि यकीनन मैं तुम्हारे लिए खबरदार करने वाला हूँ, साफ खबरदार करने वाला हूँ। यानी पैगाम में कोई एम्बिग्विटी नहीं था, साफ साफ मतलब खबरदार कर रहे थे। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की बात मतलब क्या करो ना करो। और आपका ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप वो है जिसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो कोई अगर अपना करियर को प्रायोरिटी दे रहा है हाईएस्ट, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप क्या, उसका करियर है। और कोई अगर मूर्ति को दे रहा है, किसी और को दे रहा है, तो उसके लिए वो चीज़ है अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह इन्नी, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, तो बेशक मैं खौफ करता हूँ इस बात का कि तुम्हारे ऊपर एक मतलब दर्दनाक दिन का अजाब आ जाए। यानी मैसेंजर जो आते हैं वो अपनी कौम से हेट नहीं करते, लव करते हैं, इसलिए मतलब क्या अपना कौम को अजाब से मतलब क्या बचाना चाहते हैं। अब मला वर्ड यहाँ पे मतलब जो है ना, मार्क कीजिएगा कि हर कौम का एक लीडर होता है, चौधरी होता है। वो चौधरी अगर मतलब क्या दाएं जाएगा तो सब दाएं जाएगा, चौधरी अगर मतलब क्या बाएं जाएगा तो सब मतलब क्या बाएं जाएगा। वही चौधरी को, वही लीडर को मतलब कहा जाता था मला, और ये वर्ड रिकर करेगा हर नबी के टाइम में। वकाल अलमलअल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, तो उनके कौम के लीडर्स ने कहा, क्या कहा? मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, हम देखते हैं तुम तो हमारे तरह के इंसान हो। तुम जो ये बात बोल रहे हो कि हम अल्लाह के मतलब क्या रसूल है, अल्लाह के मतलब क्या नबी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मेरे में और तुम्हारे में कोई फ़र्क तो नहीं है, जैसे हम इंसान है वैसे तुम भी इंसान हो। वमा नराक तबका इल्लल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादियर राई, और हम क्या देख रहे हैं कि तुमको जो मानने वाला है ना, वो हम लोग का समाज में सबसे नीचा है, और उसका ओपिनियन मतलब क्या होता है, मैटर नहीं करता है। आप सोचिए, आप 21st सेंचुरी के बारे में पढ़ रहे हैं या एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं? 21st सेंचुरी में बोलता है कि मुसलमान लोग को देखो, अनसिविलाइज्ड है, अनएजुकेटेड है। अब उस टाइम का लीडर्स लोग क्या बोल रहा था कि ठीक है, तो हम, पहला बात तो ये कि जैसा हम इंसान है वैसा तुम भी इंसान हो, और दूसरा बात ये कि हम देखते हैं तुमको जो मानता है वो लोग, हम लोग का सबसे नीचा तबका जो है, सबसे लोएस्ट, वो लोग तुमको मान रहा है, जिसका मैटर, जिसका ओपिनियन कोई मैटर ही मतलब क्या करता है, नहीं करता है। यानी अगर तुम्हारा दीन में वाकई दम होता तो ऊंचा तबका से कोई मानना चाहिए था ना। वमा नरा लकुम अलैना मिन फजल, और हम नहीं देखते कि हाँ तुमको हमारे ऊपर कोई फजल है। वो लोग के लिए फजल का क्या मतलब था कि दौलत अगर होता तुम्हारे पास हम लोग से ज़्यादा, तो एक पॉइंट होता कि तुम अल्लाह के नबी हो, तो अल्लाह ताला तुमको हम लोग से ज़्यादा फजल दिए हैं। लेकिन अल्लाह के नबी तुम हो, फजल हम लोग के पास ज़्यादा है। बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हमारा गुमान तो ये है कि तुम झूठे हो। कौन बोल रहा है? और कौम का लीडर बोल रहा है। अब तो यार गुमान थिंक वाला गुमान है, मतलब ये सार्कास्टिक वे में बोल रहा है कि आई थिंक यू आर, हम लोग बोलते हैं ना आई थिंक यू आर लायर। थिंक काला या कौमी अराइतुम इन कुंतु अला बय्यिनतिम मिर रब्बी, कि ऐ मेरी कौम गौर तो करो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से बयाना पर हूँ, यानी क्लियर एविडेंस पे हूँ, मिर रब्बिही व आतानी रहमतम मिन इंदिही,
और उसने मेरे ऊपर अपनी तरफ से रहमत अता किया है। रहमत का मतलब क्या? वही। फ़उम्मियत अलैकुम, और वही तो मतलब अनसीन का चीज़ होता है ना। कि सैम हैरिस एक बहुत बड़ा एथियस्ट है, वो क्या बोला कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब वही किसी को केव के अंदर आता है, ज़ाहिर होके क्यों नहीं आता है? तो उस वक्त का जाहिल भी ऐसे ही बात बोल रहा था कि वही अगर आया तो हम लोग के सामने वही आना चाहिए, फरिश्ता आना चाहिए। तो नबी बोले कि मतलब क्या है कि अल्लाह ताला तुम्हारा मतलब वो तुम्हारे लिए अनसीन में, तो हम क्या करें? असल बात तो ये है कि पैगाम जो दिया गया उस पैगाम को एनालाइज करो, तो समझ में आएगा पैगंबर जो है वो सच्चा है या पैगंबर जो है वो मतलब क्या झूठा है। अनुल्जिमुकुमा व अंतुम लहा कारिहून। तो और मैं तुम्हें मतलब ज़बरदस्ती नहीं कर सकता उसका एक्सेप्ट करने के लिए जबकि तुम इसको नापसंद कर रहे हो। वया वया कौमी ला असअलुकुम अलैकुम अलैहि माला, और ए मेरी कौम मैं तुमसे माल नहीं चाहता। for this message. यानी आप ये सोचिए, कोई अगर छोटा कोई कॉन्सेप्ट बनाता तो कौम को कोई ना कोई तरीके से एक्सप्लॉइट करता, कोई ना कोई कौम से तो फ़ायदा तो मतलब क्या करता, लेता। तो नूह अलैहिस्सलाम बोले कि मैं तुमसे माल नहीं चाहता। इन अजरी इल्ला अल्लाह, मेरा अजर मेरा बदला अल्लाह के पास है। मतलब ये भी नहीं कि हम बदला नहीं चाहते, मेरा बदला जो है अल्लाह के पास है। तुमसे हम माल मतलब क्या करते नहीं चाहते हैं। वमा अना वमा अना बितारिदिल लजीना आमनू, और मैं ईमान वालों को अपने से दफ़ा करने वाला नहीं हूँ, दूर करने वाला नहीं हूँ। पता है ये बात क्यों कहा गया? क्योंकि वो लोग कहता था, देखो नूह, हम समझते हैं कि तुम्हारे पास तुम स्टेटस वाले इंसान हो, लेकिन तुम्हारे आसपास जो लोग रहते हैं, हम लोग का शान में ये नहीं है कि हम लोग उसके साथ बैठें। तो ऐसा अगर कर सकते हो कि तुम वो लोग को अपने आप से दूर कर सकते हो सकता है तुम्हारा बात को हम क्या करें, रिकंसिडर करें। सोचा जाए। तो नूह अलैहिस्सलाम क्या बोले कि मेरे बस में नहीं कि हम उनको ईमान वालों को दफ़ा करें। और फिर क्या बोले पता है? इन्नहुम मुलाकू रब्बिहिम, बेशक उन्हें यकीन है अपने रब से मुलाकात का। तुम गरीब समझो, तुझ समझो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग को अपने रब से मुलाकात का यकीन है। वलकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, और मैं ये देखता हूँ कि तुम जाहिल कौम हो। यानी तुम मतलब जो है इंटेलेक्ट से नहीं सोच रहे हो, तुम मतलब क्या जहालत के साथ सोच रहे हो। व या कौमी मई यंसुरनी मिनल्लाहि इन तरत्तुहुम। और नूह अलैहिस्सलाम बोले कि मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा अगर मैं उन्हें दूर कर दूँ। यानी अल्लाह का कानून सबके लिए बराबर है। अगर ईमान वाला को एक नबी भी मतलब क्या करे, दूर करेगा, तो अल्लाह का अजाब से वो भी मतलब क्या हो सकता है, नहीं बच सकता है। क्योंकि नबी का काम है अल्लाह से दूर नहीं करना, अल्लाह से करीब करना। अफला तज़क्करून, तो क्या तुम गौर नहीं करते? वला अकूलु लकुम इंदी, तो भाई 30 तक आ गए, यहीं रुकिए, आगे बढ़िए। नहीं आगे बढ़ जाइए भाई, मतलब कॉन्सेप्ट बाकी रह जाएगा फिर। अच्छा। वला अकूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं। वला आलमुल गैब, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं गैब का इल्म रखता हूँ। आजकल बाबा के पास गैब का इल्म होता है, और नबी क्या बोल रहे कि मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मेरे पास गैब का मतलब क्या इल्म है। वला अकूलु इन्नी मलकुन, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। वला अकूलु लिल्लज़ीना तस्तरी आयुनुहुकुम, और मैं नहीं कह सकता जो तुम्हारी निगाह में नीचे हैं, यानी गरीब लोग को, लन यूतिहुमुल्लाहु खैरा, कि अल्लाह उन पर कोई खैर अता नहीं करेगा। अल्लाह का मर्जी, अल्लाह जब चाहे उनके ऊपर खैर मतलब क्या करे, अता करे। और तुम्हारा नजर तुम अंधे हो, अल्लाह सबसे बढ़ के खैर जो हिदायत था वो लोग को अता कर दिए, और तुम उससे मतलब क्या महरूम हो। अल्लाहु आलमु बिमा फी अनफुसिहिम, अल्लाह जानता है कि मतलब उनके अंदर क्या है। इन्नी इज़ल्ला मिनज़ ज़ालिमीन, बल्कि मैं ये देखता हूँ कि तुम जालिमों में से हो। अब ये इतना कम्प्रिहेंसिवली जो मुनवर जवाब दिए, तो वो लोग के पास कोई जवाब बचा नहीं।
और ना वो लोग नूह अलैहिस्सलाम से मतलब क्या आर्ग्यू कर पाता, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम तो बैना पे थे, क्लियर एविडेंस पे थे, आर्ग्यू कैसे करेगा। तो पता आप क्या बोला कि कालू या नूहना कज्जादल तना अक्सर जिदालना। तो वो लोग अब क्या बोला पता है कि ऐ नूह तुमने बहुत झगड़ा कर लिया, हमसे बहुत झगड़ा कर लिया। फातिना बिमा तईदुना इन कुंता मिनस सादिकीन, तो अब तो लेके आ जाओ वो अजाब जिसका तुम उनसे वादा करते हो अगर सच्चे हो। तो यह आयत पढ़ने के बाद हमको समझ में आया था अल्लाह अजाब नहीं दिए थे नूह अलैहिस्सलाम कौम को। नूह अलैहिस्सलाम का कौम अजाब मतलब क्या मांगा था और शर्त रख दिया था अगर तुम सच्चे हो तो अजाब आएगा। बहुत ही चंगाल। तो नूह अलैहिस्सलाम फिर भी पता है क्या बोले कि काला इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाह, वो तो लाएगा अल्लाह तुम पर जब वो चाहेगा, इंशाअ जब वो चाहेगा, व मा अंतुम बिमुजिज़ीन, और तब तुम भाग नहीं सकोगे। 40 दिन लगा था। इसी तरह का कुछ वाक़या था। वला यनफ़उकुम नुस्ही, तो मेरी नसीहत से तुम्हें कुछ फ़ायदा ना हुआ। इन अरदतु अंसाह लकुम, भले ही मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, यानी नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उनका अजाब कौम अजाब से मतलब क्या बच जाए। इन कान अल्लाहु युरीदु अय युगवियाकुम, जब अल्लाह ही चाहता है तुम्हें गुमराह रखना, और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अल्लाह गुमराह नहीं करता सिवाय उसके जो फासिक हो। हुआ रब्बुकुम, वो तुम्हारा रब है, व इलैहि तुरजाऊन, और तुम उसी की तरफ लौटना है। यहाँ तक ही रखते हैं भाई, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप सोचिए कि नूह अलैहिस्सलाम का कौम का काफिर और आज का काफिर कोई फ़र्क नहीं है, और इसलिए कुरान का मैसेज जो है यूनिवर्सल है।